हेलो बच्चों, सभी को जय श्री राम। आज 22 जनवरी 2024 आज भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। तो आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री राम हम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाए रखें। तो बेटा करते हैं श्री राम जी के नाम से इस लेक्चर नंबर 13 की शुरुआत। चैप्टर का नाम इस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है उपग्रहों की गति। इसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा कि उपग्रह की कक्षी चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो जैसा कि बच्चों आपको मालूम है, उपग्रह ऐसी बॉडी होती हैं, ऐसे पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षाओं में गति करते हैं। तथा ग्रह क्या होते हैं? ग्रह एक ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो बेटा जो है, सूर्य के आजकल 9 ग्रह हैं। सूर्य के पहले 9 ग्रह थे, आजकल 8 ग्रह हैं। प्लूटो को वहां से हटा दिया गया है अभी। तो बेटा पृथ्वी भी जो है सूर्य का एक ग्रह है। पृथ्वी है ना, जिस पर जीवन है, जिस पर हम लोग रहते हैं। तो जो है पृथ्वी को हम ग्रह मानेंगे यहाँ। और जो पृथ्वी के चारों ओर जो पिंड जो है अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी की, उसे उपग्रह। तो उपग्रह 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल का मीन जो सब ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि जो है चंद्रमा, मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो मून जो है प्राकृतिक उपग्रह है। जबकि जो है बहुत सारे उपग्रह साइंटिस्ट के द्वारा भी बनाए गए हैं, जैसे आर्यभट्टा, रोहिणी, इनसेट ए, इनसेट बी, बहुत सारे हैं। तो जो उन्हें आर्टिफिशियल मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। तो बेटा इसको जो है उपग्रह की कक्षी चाल के लिए सूत्र स्थापित करने हैं। मान लीजिए ये जो है पृथ्वी है, पृथ्वी का रेडियस कैपिटल R है और m जो है पृथ्वी का मास है जो उसके केंद्र पर केंद्रित है। ठीक है बेटा, इसे मान लो, O मान लो, चलो केंद्र को। अब देखिए इस पृथ्वी के सरफेस से h ऊंचाई पर एक जो है उपग्रह है जिसका मास, जिसका द्रव्यमान m है। वो इस स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी बेटा? कैपिटल R प्लस H। R जो है त्रिज्या के लगभग वृत्तीय कक्ष में अपनी गति कर रहा है इस पृथ्वी के चारों ओर। तो यहां मुझे इसका जो कक्षी चाल, तो कितनी चाल से ये गति कर रहा है उसका सूत्र स्थापित करना है। ये सब एग्जाम में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट का मार्क कीजिए इस पर बेटा। ठीक है, तो जो कक्षी चाल जो है, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे इसका देखें, तो मैंने वृत्तीय मोशन में बताया आपको, वृत्तीय गति में, कि इसके जो है अलोंग क्या होती है? टेंजेंशियल, अलोंग स्पर्श रेखा के अंदिश होती है। तो मैं मान लीजिए V0 है, हर जगह इसी प्रकार से होती है। तो हमने कहा कि सर किसी भी वस्तु को वृत्तीय पथ पर गति बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? आवश्यक अवकेंद्र बल चाहिए। तो वृत्तीय गति के लिए इस उपग्रह को आवश्यक अवकेंद्र बल कहां से मिलेगा? आवश्यक अवकेंद्र बल किसी दूसरे बल से मिलेगा। वो जो है इस पिंड और पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। उपग्रह एवं पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। किससे बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। कहने का मीन्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स ये गुरुत्वाकर्षण बल की इक्वल होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? m, इसकी V0 स्क्वायर। ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर में अब सिखा चुका हूं। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो इससे पहले लेक्चर नंबर 12 को देखे, उसमें ये सब बातें नहीं है। इसी में मैंने यही बताया था कि Gmm ओवर R स्क्वायर, इसका रेडियस बेटा R है। एक R से एक R कैंसिल, एक M से एक M कैंसिल। तो बेटा V0 स्क्वायर कितना आ गया? Gm ओवर R। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ। तो बेटा V0 की वैल्यू क्या आ गई? रूट Gm ओवर R, ये सूत्र आ गया। लेकिन स्मॉल r क्या होता है? R प्लस H। तो V0 की वैल्यू रूट Gm ओवर R प्लस H, ये सूत्र आ गया।
ठीक है, छाप लीजिए। अगर ये मान लीजिए ओके, यदि ऐसा है कि ये h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत कम है, मतलब ये जो है सैटेलाइट पृथ्वी के पास में ही परिक्रमा कर रहा है, तो h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो गई, तो हम h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, h को हटा सकते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, v नॉट इक्वल टू रूट gm/r। ऐसे सैटेलाइट, ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के पास में परिक्रमा कर रहे हैं, उसके लिए कच्ची चाल का सूत्र रूट gm/r होगा बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से आपने सीखा। अभी मैं इसमें एक चीज और कर लेता हूँ तेजी से, इसे बेटा कर देता हूँ रोकना। इसी में ये आपको मालूम था, अगर जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g का वैल्यू g है, तो g का वैल्यू क्या होता है, मैंने gm/r², पृथ्वी की सतह पर। तो यहां से बेटा gm की वैल्यू क्या आ गई, gr²। इक्वेशन मान लो स्टार, बेटा रख दो इसमें जो है, इसी इक्वेशन में ऐसे रख दीजिए gm की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, v नॉट इक्वल टू gr²/r, एक r से एक r प्लस, तो v नॉट का वैल्यू रूट gr। ये सूत्र हो गए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस जो है v नॉट का मान क्या होगा। तो बेटा देखो g का मान मालूम है, r का मान मालूम है, तो आप तेजी से v नॉट का मान भी कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो बेटा कैसे होगा कैलकुलेट, देखो v नॉट रूट g का वैल्यू होगी 9.8 है, r का वैल्यू देखो बेटा, r का वैल्यू 6.4 × 10⁶। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूं लगभग 10 जो है, तो ये हो जाएगा 64 × 10⁶, है ना, ऑलमोस्ट है, इक्वल नहीं ऑलमोस्ट। तो ये 64 का 8 हो गया, यहाँ से 3 ऑलमोस्ट। इसका सही आंसर क्या होता है, 7.92, थोड़ा सा कम आएगा इससे, 7.92। ये 10⁻³ क्या हो गया, ये हो गया मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो गया, किलोमीटर पर सेकंड। तो बेटा एक सेकंड में लगभग 7.92, मतलब लगभग 8 किलोमीटर दूरी चलता है एक जो है उपग्रह, जो पृथ्वी के पास वाली कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। तो बेटा इस टाइप से आपका ये एक टॉपिक पूरा हुआ। अब इसी में आता है दूसरा, आता है कि ओके, किसी भी ग्रह पर किसी पिंड की पलायन वेग का सूत्र स्थापित करो। तो बेटा इसे मैं कर रहा हूं, तो बेटा अब अगला हेडिंग डालिए आप जल्दी से, और जो है उसका सूत्र स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसे हेडिंग मान लीजिए। ओके, किसी उपग्रह पर, मान लीजिए उपग्रह है ना पृथ्वी है, सॉरी मतलब किसी ग्रह पर, है ना, ग्रह का मतलब पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी पर पिंड का पलायन वेग, पिंड का पलायन वेग, इसे दिखाते हैं बेटा VE से। VE, E फॉर होता है एस्केप, बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, इसलिए क्या आ गया, तो VE। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर किसी पिंड के पलायन वेग का क्या मीन्स है। देखो बेटा समझो पहले, पृथ्वी से किसी भी जो है पृथ्वी की सतह से अगर हम कोई ऊपर को चीज फेंकते हैं तो कहाँ जाती है, नीचे को आ जाती है। क्यों आ जाती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन अगर हम जो है इस पिंड को ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में ऊपर की ओर इतने वेग से फेंकें कि ये वस्तु नीचे ही ना आए। नीचे कब नहीं आएगी, देखिए वस्तु नीचे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रही है। ये पृथ्वी का एक गुरुत्वीय क्षेत्र है जहां तक जो है गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है। अगर इस वस्तु को इतने ऊर्ध्वाधर वेग से ऊपर फेंका जाए कि ये वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्रॉस कर जाए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से भी बाहर चली जाए, तो ये फिर जो है पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो उसी ऊर्ध्वाधर वेग को जो है पलायन वेग कहते हैं। वह वेग जिसके द्वारा वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मीन्स उस जो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से
बाहर चली जाए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए और उस ग्रह पर वापस ना आए, उससे बेटा पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन करने के लिए आप लोगों को मालूम है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उसकी ऊर्जा है, ऊर्जा नेगेटिव में होती है, तो उसे सब अपनी ओर खींचती है। तो अगर ऐसा हो जाए कि वस्तु को कहां पर जाना है, अनंत पर जाना है ना, तभी नहीं आएगी वापस। तो जो है अनंत पर, इसके बहुत सारे मेथड हैं, इसके सूत्र स्थापित करने के कई सारे मेथड हैं, मैथमेटिक्स की सहायता से हम बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। तो देखो बेटा एक आसान वाला, वो कि अनंत पर पिंड की कुल ऊर्जा है ना, आर की वैल्यू बेटा इन्फिनिटी होगी तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। और कुल ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी कुछ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए, ½ mv²। एस्केप वेलोसिटी से उसे फेंका गया है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस में होती है g। एक बॉडी m है, दूसरी बॉडी स्मॉल m है, मान लीजिए m क्या है, ये पिंड का द्रव्यमान है, और कैपिटल M क्या है बेटा, ये जो है उस जो ग्रह का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक बेटा, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो क्या होती है, Gmm/r होती है। r का मीन्स यहां तो पृथ्वी है तो ये कैपिटल R हो गया बेटा, इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, ½ mv² इक्वल टू Gmm/r। मतलब अगर पिंड की गतिज ऊर्जा इतनी हो जाए कि वो पिंड की स्थितिज ऊर्जा के पॉजिटिव मान की इक्वल हो जाए, तो पिंड जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। m से m कैंसिल, तो बेटा v का वैल्यू क्या हो गया, 2Gm/r का स्क्वायर रूट। ये सूत्र आ गया। फिर से देखो, g का वैल्यू मैंने क्या होता है, Gm/r²। तो Gm की जगह क्या जाएगा, Gr²। तो v की वैल्यू क्या होगी, √2 Gm की जगह देखो Gr²/r। r से का, तो v की वैल्यू क्या होगी बेटा, √2Gr। छापो जल्दी से। अब मुझे इसका सूत्र स्थापित करना है, सॉरी इसका वैल्यू ना, इसका चाहिए मान चाहिए। तो बेटा देखो यहाँ, तो पृथ्वी के लिए v का मान क्या होगा, v √2 है ना। और देखो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, gr का मान अभी मैंने कैलकुलेट किया है, थोड़ा स्मार्टली आप कर लीजिए, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड इंटू 2 √2 का मीन्स 1.41। तो बेटा कितना जाएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर जो है पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी अगर 11.2 एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर जाए, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाएगा। तो बेटा ये सीखा आपने। अब देखिए एक सीखते हैं नोट पॉइंट, यहीं पर कर सकते हैं। नोट पॉइंट ये है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, आप इसे सब जरूर देखिए, रोक के देखिए, अच्छे से सीखिए। नोट पॉइंट पहला है, हमने देखा जो है, पहला तो आप ये सीख लीजिए, पहला ये करना है आपको, एग्जाम में भी आया है कि कच्छी चाल व पलायन वेग, मतलब कच्छी वेग व पलायन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। पलायन वेग में संबंध, ठीक है, ये भी वेग हो सकता है, चाल हो सकती है, ठीक है। हम इसके जो है परिमाण की बात कर रहे हैं। तो V0 व VE में संबंध, अभी मैंने वैसे अभी पिछले उसमें ये सब यहाँ पे कर भी दिया है। देखो बेटा, V0 का वैल्यू लिख लो। V0 का वैल्यू क्या होता है, पृथ्वी की अब सतह के पास परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट के लिए V0 = √GR, और V की वैल्यू क्या होता है बेटा, मैंने अभी √2GR। तो क्या करो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो, तो V0/VE ये क्या हो गया, 1/√2।
तो v की वैल्यू क्या आ गई √2 इंटू v0। ये बेटा लिखो, ये तो हो गया नोट नंबर 1। छापो तेजी से। अब बात करते हैं नोट नंबर 2। ये बेटा नोट नंबर 2, हमने v0 का सूत्र देखा √gm/r+h। ठीक है, या देखा अगर ये h की वैल्यू बहुत कम है तो हमने देखा v0 = √gm/r या √gr। तो सबसे पहले इस सूत्र से हमें क्या मालूम पड़ा है, क्या जो फिजिक्स आ रही है, उल्टा एक फिजिक्स ये आ रही है कि v0 का मान तो उस ग्रह के द्रव्यमान और रेडियस पर डिपेंड करता है। पिंड जो मतलब उपग्रह है, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसमें कहीं स्मॉल m नहीं आ रहा, तो v0 का मान उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मतलब आपका उपग्रह भारी हो या हल्का हो, कच्ची चाल कच्ची वेग पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो v0 का मान उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उपग्रह के द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये तो सब मतलब द्रव्यमान और उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस पर डिपेंड करता है किसकी है, ग्रह की। उसी प्रकार से देखो इसमें v देखिए, v का वैल्यू क्या है √2gm/r = √2gr। देखो यहां भी जो है ये जो है ve मतलब पलायन वेग भी बेटा उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। किसी भी ग्रह से आप 5 किलो के द्रव्यमान को फेंको या 50 किलो के द्रव्यमान को फेंको, ये इसमें कहीं भी स्मॉल m नहीं आ रहा। तो ये जो है किसी ग्रह पर वस्तु का पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वो तो जो है उस ग्रह के द्रव्यमान और रेडियस पर निर्भर करता है, उसकी g पर निर्भर करता है। देखो बेटा चंद्रमा पे क्या है, g जो है, g का वैल्यू इसका भी g/6 है ना, मतलब पृथ्वी पर g/6 है, इसीलिए वहां पे पलायन वेग जो वस्तुओं का बहुत कम है, इसीलिए वहां पे जो है वायुमंडल उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जो है थोड़ी सी भी जो ऊर्जा मिली तो वो जो है चंद्रमा के सतह को छोड़ के कर चले जाते हैं, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो बच्चों थैंक यू। तो आई थिंक ये आपने एंजॉय अब किया होगा। तो बेटा इसे आप ढंग से देखिए, इसमें सब जो है ये दोनों तीनों डेरिवेशन बहुत एग्जाम आते हैं। धन्यवाद।